नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी प्रखंड का ये इलाका है। ये बाचोपट्टी नरहा पंचायत में ये पड़ता है। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है ये। और यहाँ के लोग हर साल या तो कभी बाढ़ की तबाही से परेशान होते हैं, अगर बाढ़ अगर नहीं आती है तो फिर उन्हें सुखाड़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे कोई बोरिंग वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के जो किसान हैं, अगर बाढ़ नहीं आती है तो सुखाड़ की वजह से उनका गेहूं का फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यूँ कह सकते हैं कि गेहूं का फसल ये लोग लगा नहीं पाते हैं। हमारे ठीक पीछे हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये दाहिनी तरफ ये जो नदी है, ये नदी चूँकि इस बार बाढ़ यहाँ पे नहीं आई है, जिसकी वजह से नदी का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। और यहाँ पे तकरीबन 4-5 गांव ऐसे हैं जहाँ के लोगों के लिए एकमात्र यही रास्ता है, जिस रास्ते से लोगों का आना जाना है। हजारों नहीं लाखों परिवार इस खराब रास्ते पुल नहीं रहने की वजह से, अगर ये पानी भर जाता है तो लोग इसमें ना छोटा मोटा नाव बना करके खुद से लकड़ी का बना करके या तैर करके जाते हैं, या केले के थम वगैरह पे किसी तरह से चौकी डाल करके ये लोग नाव बनाते हैं। और उसी से इस रास्ते से एक गांव से दूसरे गांव यहाँ के लोग सैकड़ों नहीं हजारों परिवार का दिनचर्या यही होता है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। हमारा देश जश्न में डूबा हुआ है कि हम 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। ऐसे में इस गांव की जो दुर्दशा है, शायद मुझे ये लगता है कि बिहार का ये पहला ऐसा गांव होगा जिस गांव में आने जाने के लिए न पुल है, न सड़क है और न कोई सुविधा है। यहाँ के किसानों के फसल की सिंचाई के लिए कोई भी बोरिंग की व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वस्तु स्थिति क्या है और इसमें क्या समस्या, इन्हें किन समस्याओं से इन्हें दो चार होना पड़ता है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन कुमार। क्या ये जो नदी पे पुल नहीं है, इसकी वजह से कितनी समस्या होती है, ये बताइए। बहुत समस्या होती है, आने जाने का समस्या होती है, जो फसल जो काटना नुकसान भी हो जाता है। कितना बाढ़ में तो फसल क्या जानवर नुकसान हो जाता है, आदमी डूब जाता है इस नदी में। प्लस में तो इस रास्ते इतना आना जाना इम्पोर्टेंट रास्ता है, पुल इम्पोर्टेंट इसमें है बनना, लेकिन बन नहीं रहा है। इसमें बहुत नुकसान होता है पब्लिक का। आगे कौन कौन सा गांव है? गांव का नाम बताइए। आगे हमारा मठ है, गरैया मझौरा है, उधर पड़ता है सुरसन पड़ता है। मेन रोड यही है सुरसन का। अच्छा, यानी कि बाजपट्टी प्रखंड और सुरसंड प्रखंड जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। तो तब तो लाखों की आबादी इससे प्रभावित होती होगी ना। तो यहाँ के लोगों ने कभी सरकार के जैसे विधायक हैं, एमपी हैं, या फिर जो विधायक मुखिया है, उन लोगों से कंप्लेन नहीं किए आप लोग? किए होंगे ना, है ना। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका दर्द क्या है। आखिर ये कब तक, आज़ादी के 75 साल तक जब यहाँ पे सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो सका, तो इन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इनके दर्द को हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिश प्रसाद यादव हुआ। जी, यहाँ जो है हम लोग इस आज़ाद मुल्क में आज़ाद महसूस नहीं कर रहे हैं। जी, वो प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं कि आज़ाद महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो है इतना स्थिति दयनीय है, तो इसमें आज़ाद हम लोग कैसे महसूस कर पाएंगे। जैसे कि देश को आज़ाद 75 साल हुए हो गया, तो इसमें हम लोग, हमारा उम्र लगभग 22-23 साल है, और मतलब कि 22-23 साल की उम्र में भी हमको लग रहा है कि हम लोग आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और इस नदी में पुल का इतना आवश्यकता है, लाखों लोगों का आवागमन रहता है। इस समय में तो जैसे तैसे लोग चलियो जाता है, इस समय में नदी सुखाड़ है, तो इसलिए जैसे तैसे लोग चला जाता है। बाढ़ के समय में लोगों का आने जाने में बहुत परेशानी होता है, और इससे जो है नुकसान भी बहुत होता है। उस पार का आदमी जो है उस पार ही रुक जाते हैं, और इस पार का आदमी इस पार ही रुक जाते हैं। यहाँ पे सिंचाई के लिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि धान का फसल सूख रहा है, तो क्या
यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बोरिंग वगैरह सरकार के द्वारा? नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गरीबी इतना है कि लोग अपने से मतलब कि बोर करा करके बोरिंग चला भी नहीं सकते हैं। चलिए हम और भी लोगों से मिल करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ की हकीकत को से हम रूबरू अपने दर्शकों को कराने वाले हैं। सांसद एमपी हम लोग जानते नहीं, आज तक आया नहीं सर हमारे पास। और देखिए यही नदी जो गांव में निकले हुआ है, और जो अवधेश कुमार जो जहरीली शराब के कारण उनका मौत हो गया, आज उनके घर के आवागमन बंद हो चुका है सर। लेकिन एमपी, विधायक, मुखिया, सरपंच सभी से हम लोग कह चुके हैं, लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, एमपी अभी आपने कहा कि एमपी को कभी आपने देखा नहीं? हम कभी देखे नहीं एमपी साहब का। हमारा एमपी कैसा है नहीं है, कभी गांव में नहीं आए? जी कभी हमारे गांव में नहीं है। 5 साल होने वाला है सर, लेकिन हमारे गांव में कभी आते एमपी साहब आए नहीं है। कभी नहीं? जी कभी नहीं। बाढ़ से यहाँ माल मवेशी सब डूब जाता है, आदमी कई मर चुका है, लेकिन कभी सर उन लोग आने वाला यहाँ नहीं है देखने के लिए कैसे हालत में 10 गाँव जी रहा है, कोई देखने वाला। एमपी का घर आप देखे हुए हैं? जी नहीं, हम एमपी के भी घर नहीं देखे हुए। सुन रहे कि सीतामढ़ी में है, ये जहाँ भी है, लेकिन सर हम उनको नहीं पहचानते हैं आज तक और नहीं देखे हुए हैं। आपके प्रखंड में भी कभी नहीं आए? जी हमारे प्रखंड में भी कभी नहीं आए। आप देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे ये धान का जो फसल है, पानी की कमी की वजह से पूरी तरह से सूख चुका है और यहाँ के किसान जो है वो 2 जून के रोटी के लिए भी परेशान है। हम यहाँ जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा ये बताइए कि यहाँ जो धान का फसल सूख रहा है उसकी वजह क्या है? वजह तो है या देखा तो पानी के चल के सब यही ना पूरा चासे वैसा ही सुखारी है। जी पाभर उपजा के कोई अवहत्य न है यहाँ, या धनिक से लेके गरीब तक सभी एक ही रंग है। जी यार ये ने सरकार न कोई ऑब्जेक्शन लेता है, न कोई मुखिया सरपंच लेता है, न विधायक है से लेता है, कोई नहीं है कोई चीज का लिए ताक रहा है। यहाँ पे आपने साफ तौर पे इनकी बातों, इनके दर्द को सुना। इनका साफ कहना है कि पूरी आबादी, पूरा जो ये इलाका है वो पानी के अभाव की वजह से तरस है, जिसके वजह से किसानों का जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद होता दिख रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि हमारे दाहिनी तरफ एक बड़ा सा एरिया है जहाँ पे धान का फसल लगा तो जरूर है, लेकिन पानी की वजह से, पानी के कमी की वजह से पूरी तरह से वो बेकार है। यूं लगता है कि सिर्फ पौधा तो है लेकिन उसमें धान बहुत कम है, जो हकीकत में होना चाहिए था। अगर उसमें वक्त पे पानी मिलता तो शायद यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो किसान है वो काफ़ी खुशहाल होते। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सीतामढ़ी के ज़िला प्रशासन से हम ये चाहेंगे कि यहाँ के जो किसान हैं उनके जो हालात है, उनके हालात से हमने रूबरू कराया है। ज़रूरत इस बात की है कि कृषि विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो इस इलाके का जायज़ा लेकर के जहाँ पे ज़रूरत अगर महसूस करते हैं तो वहाँ पे बोरिंग का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए, चूँकि सरकार के पास ऐसा सिंचाई का बेहतर साधन भी है। साथ ही जो यहाँ पे करीबन पुपड़ी से सुरसंड जाने वाली इस सड़क को जोड़ने के लिए इस नदी में जो पुल की आवश्यकता है उस पर भी सरकार ध्यान दे, ताकि जितनी जल्दी हो सके ये लाखों परिवार इस पुल के कमी का जो दंश झेल रहे हैं उससे उन्हें निजात मिल सके। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज, सीतामढ़ी।